सोचिए आप लोग आए हुए हैं इधर कायद-ए-आज़म के मज़ार पे, जो म्यूज़ियम है ना कायद-ए-आज़म की चीज़ों का, असल एक्चुअल चीज़ें हैं वो। कोई रेप्लिका नहीं है, कोई उसकी डुप्लिकेट नहीं है। ओरिजिनल जो चीज़ें कायद-ए-आज़म के ने पहनी थी, इस्तेमाल की थी, ये म्यूज़ियम उस चीज़ का है। मैं रिटायर्ड मेजर हूँ, अत्तर मीर मेरा नाम है। मेरी यहाँ अपॉइंटमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की है और मैं यहाँ पे 20 साल से, तकरीबन 20 साल से यहीं पर हूँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, और मेरी उम्र 78 है। मैं ये जो आपको मैं जो बताऊँगा वो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने यहीं से सीखा है, कुछ किताबें पढ़ के सीखा है। उन सब चीज़ों के बारे में मैं अब आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। ये जैसे ये गाड़ी है, ये एज़ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये जिन्ना साहब ने, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये इस्तेमाल की थी और ये इंग्लैंड से इंपोर्ट हुई थी। कि इसका नंबर नहीं है, इसका नंबर वही है जो क्राउन का नंबर था, क्योंकि हम ब्रिटेन के नीचे थे ना, तो वो उनका नंबर जो है वो क्राउन के नीचे है, क्राउन जो बना हुआ है। ये कायद-ए-आज़म की ज़ाती गाड़ी थी, पैकार्ड। ये वैसे पैकार्ड गाड़ी अमेरिकन होती है, लेकिन ये पैकार्ड इंग्लिश है, मैं मतलब इंग्लैंड की बनी हुई है ये पैकार्ड। ये उनकी ज़ाती गाड़ी थी, कायद-ए-आज़म की पर्सनल ख़रीदी हुई। और उनकी बेटी एक दफ़ा यहाँ आई थी, तो वो कहने लगे कि ये मैंने इसके अंदर बहुत सैर की हुई है इस गाड़ी में। आगे जो भी कुछ आप देखेंगे ये सब, जैसे मैंने जिक्र किया, ओरिजिनल चीज़ें हैं। कायद-ए-आज़म के कपड़े, कायद-ए-आज़म का सूट, कायद-ए-आज़म का कोर्ट में जो वकील पेश होते थे, अब सुना है शायद हाई कोर्ट में जो है वो ये पहनते हैं। तो कायद-ए-आज़म ने जो पहना था एज अ वकील, वो ड्रेस ये रखा हुआ है। ये उनकी जवानी की भी तस्वीरें हैं। और ये जब वो इंग्लैंड पढ़ने गए थे, कायद-ए-आज़म इंग्लैंड पढ़ने गए थे, तो उन्होंने ये तस्वीर वहाँ से अपने वालिद को भेजी थी। प्रेजेंटेड टू माय डियर फादर मोहम्मद अली जिन्ना, 4 दिसंबर 1896। 96 में वो 20 साल के थे। ये उनके बड़े भाई हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गए थे। ये उनके वालिद साहब हैं, पूंजा फैमिली, और बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन थे। ये कॉलर जो होते हैं ये सबसे पहले गंदे होते हैं बंदे की, चाहे कमीज़ पूरी ठीक रहे, कॉलर गंदे हो जाते हैं, तो डिटैचेबल कॉलर होते हैं। ये कायद-ए-आज़म के डिटैचेबल कॉलर हैं। 3 बटन हैं, वो बटन इधर होते थे, काज ये बने हुए हैं, ये तो वो कॉलर उतार लेते थे, दूसरा कॉलर पहन लेते थे। लेकिन जो मैं ख़ास का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इंडिया में लाखों, बड़ा मुल्क था इंडिया, लाखों वो टेलर्स होंगे, ठीक है ना, और कॉलर बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। लेकिन आप नोट करें, ये पेरिस और इंग्लैंड के सिले हुए हैं। ये जो है ना डिटैचेबल कॉलर्स, पेरिस के सिले हुए हैं, इंग्लैंड के सिले हुए हैं। ये उनकी पहनने का स्टाइल ही बड़ा डिफरेंट था। ये वकील की, जो मैंने जिक्र किया, वकील की हैसियत से जो उन्होंने ड्रेस इस्तेमाल किया, ये सब चीज़ें, जैसे गैलेस वगैरह, खैर गैलेस तो एक बनी बनाई चीज़ होती है, ये सब लेकिन बाहर से ही ख़रीदी हुई हैं सारी, इंग्लैंड की हैं, पेरिस की है। और ये आप इसको, ये जो लड़के हुए इसको बटरफ्लाई कहते हैं, ये वही उनके इस्तेमाल की। कहते उनको राइडिंग का बड़ा शौक़ था और उनके वालिद का अपना स्टेबल था घोड़ों का। तो ये स्टिक जो आप देख रहे हैं, ये इस तस्वीर में, ये ओरिजिनल स्टिक है जो इस तस्वीर में भी है। और ऑफ कोर्स इसे राइडिंग ब्रीचेस कहते हैं। ये वही है जो उनके पहनी भी उन्होंने इन तस्वीरों में। उनका ज़्यादा वक्त बॉम्बे में गुजरा था। वो बॉम्बे में बारिश बहुत होती है, तो वहाँ हर आदमी के हाथ में एक छतरी ज़रूर होती थी। तो ये उनकी है, और इसके ऊपर ये ऐसे रखी हुई है। उनकी हर चीज़ पे नाम लिखा होता था, M.A. जिन्ना या जिन्ना, तो इसके ऊपर भी हैंडल पे लिखा हुआ है। ऐसे आपको इससे नहीं पता लगेगा। ये मैं कह रहा शेरवानी जिसके वो बटन्स हैं, ये आप इसमें गौर करें, ये देखें कब सिला था, 1925।
तो इंशाल्लाह और 4 साल में 3 साल में ये 100 साल हो जाएंगे इस शेरवानी को। और ये लोग जो मेंटेन करते हैं यहाँ का स्टाफ, ये उनकी कोशिशों का नतीजा है इसको इस हालत में रखना। क्योंकि कपड़ा भी खाता जाता, मौसम जो है ये ऑफ कोर्स रोब। यहाँ कोशिश ये की गई है कि जूते वो रखें जो तस्वीर में है, ठीक है ना। जैसे वो है, वो उस तस्वीर में है, ये वाला जो है ये जूता लेडीज़ के उसमें भी है ड्रेस। वो देखें जी, ये 12 जूतों का एक डब्बा है। जो इंडिया इतना बड़ा मुल्क था, एक दिन में निकलते थे तो 10 दिन में वापस आते थे। एयर ट्रांसपोर्ट बहुत कम थी, ट्रेन ही होती होगी बाय रोड। और वो बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के बंदे थे, कपड़े भी उसी किस्म के, मैचिंग समथिंग। तो ये डब्बा उनके साथ ट्रैवल करता था 12 जूतों का। वो ये एक डिफरेंट सी चीज़ है आम तौर पे। कहाँ अब तो खैर बाय एयर ट्रैवल की बातें होती हैं। तो ये एक वो था जो उनके साथ रहता था। ये वॉकिंग स्टिक है, ये कोई पिस्टल नहीं है। ये इस तस्वीर में भी है, ये इसमें सिब्बी मेला होता है, अब भी होता है। वहाँ की तस्वीर है ये, वो पार्टीशन से पहले का है ये सिब्बी मेला। तो ये वो तस्वीर है। ये अब वो इतना पुराना हो गया है, इसकी डेट का मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इसको आई एम श्योर 100 ईयर से ऊपर हो गए हुए हैं। और ये जो लेदर है ये बड़ा ब्रिटल होके ना अकड़ गया हुआ है, तो इसलिए वो फट गया हुआ है। इसकी कोशिश की गई थी रिपेयर करने की, बाहर से एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे, इंग्लैंड से भी और फ्रांस से भी। उन्होंने कहा इसको मत छेड़ें, ये और ख़राब हो जाएगा और बुरा भी लगेगा। अब आप देखें ना, इसके ऊपर कुछ टांके लगे या कुछ लगे तो वो बुरा लगेगा उल्टा। ये आजकल जो लाइमलाइट में हैं जाफर ब्रदर्स, ठीक है ना, उनकी वालदा की शादी की वो तस्वीर है। कायदा पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, कायदा क्या कहते हैं, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर, फातिमा जिन्ना। ये कराची में एक स्कूल हमारे बचपन में तो मुझे पता है, अब भी शायद है, हैप्पी होम स्कूल। ये उनकी मालकन है हैप्पी होम स्कूल की। और ये जाफर ब्रदर्स जो हैं उनकी वालदा। आप ये तस्वीर देखें ना, इसको देखें कितना सोफिस्टिकेटेड, कितनी खूबसूरत किस्म की ये अलमारी बनी हुई है। इस्फानी साहब जो कायद आज़म के बहुत नज़दीक थे और पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर थे अमेरिका में, इसके अंदर उनका नाम भी लिखा हुआ है मेरे हाल में, हाँ इस्फानी बिल्कुल। वो कहते थे कि ये वाला लैंडिंग, ये जो बर्तन है ना, ये कायद आज़म को नहायत ही पसंद थे बहुत। ये कायद आज़म की बेटी है, इन दोनों तस्वीरों में कायद आज़म की बेटी है। ये उनकी बहनें हैं, जिन्ना साहब की तीनों बहनें, ये उनकी वाइफ हैं। ये गोल्फ है, जो लोग देखते हो कहते हैं बड़ी कीमती चीज़ें हैं। बिलियर्ड, वो शौक़ था उनको बहुत, और इनके घर में था ये बिलियर्ड टेबल, ठीक है जी। और ये बिलियर्ड रूम, हम भी जब आर्मी ज्वाइन की थी, यंग ऑफिसर्स होते थे, यंग तो खैर मैं अभी भी हूँ, तो वो बाहर लिखा होता था बिलियर्ड रूम के, नो स्मोकिंग। तो अंग्रेज़ जब भी आते हैं विजिट पे, वो कहते हैं स्मोकिंग इन द बिलियर्ड रूम। अब वो मेरे पास तो उसका कोई जवाब नहीं होता था, सिवाय हम ये कहते थे कि उनके घर में बिलियर्ड रूम था, तो उनकी मर्जी है, क्या करें, सिगरेट पिए सिगार पिए। ये आर्मरी, ये उनकी ज़ाती पोजेशन की हैं, कोई ख़रीदी भी नहीं है, कोई हंटिंग के लिए नहीं है। ये वो हैं जो उनको तोहफे में दी गई। तो जो हमारा ट्राइबल सिस्टम है, ऑफ कोर्स इंडिया की ये तलवारें वगैरह, इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया की हैं, लेकिन ये बंदूक वगैरह ये वो है जो इसके बाद लिखा भी हुआ है। जो पाकिस्तान में जब उन्हें ट्राइबल एरिया विज़िट किया, तो वहाँ की रस्म है कि वो अपने जो बहुत ही अजीज़ मेहमान होते हैं, तो उसको पर्सनल राइफ़ल तोहफे के तौर पे देते हैं। और वहाँ तो अब तो खैर रिवाज थोड़ा कम हो गया, वरना फ्रंटियर के KPK और बलूचिस्तान
उनका तो रिवाज था, हर बंदे के कंधे के ऊपर बंदूक लटकी होती थी। तो ये वो चीज़ें हैं, कोई उन्होंने खरीदी नहीं है। ये उनका बेडरूम है, ये उनकी वाइफ की तस्वीर है शादी से पहले की, वो उनकी शादी की तस्वीर है। कोई वो जो उमूमन होती है ना कि शादी पे दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, वो इस किस्म की कोई फ़ोटो नहीं है। वो हमने वैसे अपने पास से जोड़ी हुई तस्वीरें हैं वो। इस बेड के ऊपर जो आप ये शीट्स देख रहे हैं ना, ओवरले वगैरह, ये सब ओरिजिनल है। कोई हमने नहीं बिस्तर को ढांकने के लिए बिछाई हैं, ये सब ओरिजिनल चीज़ें हैं। ये कारपेट भी, स्टिक ये जो है ये वॉकिंग स्टिक, ये सब ओरिजिनल चीज़ें हैं। विजिटर आता है तो उनको वेलकम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, वो तो फिर वो पढ़ के सुनाते हैं। तो ये सब वही है। और मैक्सिमम इसकी जो 90% ऐसी हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। ये कराची का है, KMC बिल्डिंग का। कायद-ए-आज़म ने KMC बिल्डिंग जो कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है, मतलब ऑफिस है, बिल्डिंग नहीं कहना चाहिए, ऑफिस, वो विज़िट किया था। तो उस वक्त के जो मेयर थे उन्होंने ये पढ़ के ना, फिर इसको आप फिल्मों में देखते होंगे, वो रोल करके स्क्रॉल इसके अंदर रख के फिर प्रेजेंट करते हैं। ऐसे नहीं पकड़ा देते, इन चीज़ों में रख के प्रेजेंट करते हैं। ये पार्टीशन से पहले की है, और जो एग्री हुआ था तीनों पार्टीज़ में, तीनों पार्टीज़ का मतलब मुस्लिम लीग, कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया विल फॉर्म पाकिस्तान, ये बेसिस, और तीनों ने एग्री किया था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ है, 14 को पाकिस्तान अनाउंस हुआ, 15 को इंडिया अनाउंस हुआ, उन्होंने ये एक्चुअली होना चाहिए था। वो तो ईस्ट पाकिस्तान से चले, अभी आप लोग भूल जाएं, आपके पैदा होने से पहले की बातें हैं। ये वेस्ट पाकिस्तान, ये दरमियान में देखा ना ऐसे करके थोड़ा नीचे को आ रहा, ये वो है गुरदासपुर, जो ईस्ट पंजाब जिसे अब हम कहते हैं, क्योंकि वो इंडिया में है। तो वो भी पाकिस्तान में आना था, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक सड़क कश्मीर जाती थी, और वो गुरदासपुर में से होके जाती थी। तो नेहरू ने कहा था नहीं, मुझे तो कश्मीर चाहिए। तो उन्होंने गुरदासपुर उनको दे दिया। उससे ये हुआ कि उनका भी रास्ता बन गया, लेकिन हमारा एक मेजॉरिटी एरिया उनको चले गया। फिरोजपुर, गुरदासपुर, ये सब पाकिस्तान आने। ये कायद-ए-आज़म ने नेवल वो यूनिट जो यहाँ प्रोटोकॉल की ड्यूटी करती है, जो यहाँ पे सर्वनीज करती है, वो यूनिट कायद-ए-आज़म ने विज़िट की थी। तो उन्होंने विज़िट पे ये प्रेजेंट किया था उनको, ये शील्ड, PNS दिलावर यूनिट का नाम। बाकी ये मुख्तलिफ मौक़ों की तस्वीरें हैं। उन्होंने स्टेट बैंक इनॉग्रेट किया था, तो ये वो रस्मन होता है ना, ताला खोलना, ये वो, उसका ज़ियारत में थे, बीमार थे बहुत, तो वो सिर्फ इसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए थे। स्टेट बैंक, फातिमा जिन्ना साहिबा ने बड़ी मुखालफत की, उनको मना किया। उन्होंने कहा नहीं, वो दे थिंक दैट पाकिस्तान इज़ नॉट अ वाइबल स्टेट इकनॉमिकली एंड इट विल फॉल बैक टू इंडिया। तो उन्होंने कहा कि उससे गलत इम्प्रेशन होगा कि स्टेट बैंक इनॉग्रेट नहीं कर सके वगैरह वह इम्प्रेशन। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लाजमी जाऊँगा। ये फिर आए थे कराची। ये आखिरी क्या कहते हैं तकरीब थी। ये मुख्तलिफ पाकिस्तान की कैबिनेट है। आप सोचें, उसका ईस्ट पाकिस्तान भी था, वेस्ट पाकिस्तान अल्लाह सलामत रखे, ये कैबिनेट थी पाकिस्तान की, 6 बंदे। ये साथ में तो जिन्ना साहब हैं, लेकिन बाकी कैबिनेट के 6 बंदे। ठीक है जी। ये जमाली सरदारों की तस्वीरें हैं। ये पार्टीशन से पहले उन्होंने कोई मुकदमा था जो कायद-ए-आज़म को उन्होंने अपना वकील बनाया था, वो केस जीत गए थे। तो ये आए थे उनकी क्या केस के पैसे देने, ऐसा लफ्ज़ अच्छा तो नहीं लगता, मतलब वो उसकी पैसे देने आए थे। तो उसको कायद-ए-आज़म ने कहा मैं नहीं लेता, आप पाकिस्तान ज्वाइन करें। तो ये उस वक्त की तस्वीर। ये सारी उनकी ऑफिस है, ये लॉ की किताबें हैं। एक्चुअली लॉ की किताबें इस्लामाबाद में, ये उनका रेप्लिका है। अदरवाइज़ पूरे इस हॉल में सब ओरिजिनल चीज़ें रखी हुई हैं।
ये उनका टेबल था। इसके अंदर जो एक ख़ास चीज़ है, इफ़ यू कैन कैप्चर, ये जो है ना होल्डर, उस ज़माने में बॉल पॉइंट तो नहीं होते थे, पेन भी बहुत ही रेयर होते होंगे, तो ये होल्डर होता था जो इंक पॉट दवात कहते हैं, उसके डबो के फिर लिखते थे ना, तो उसके दरमियान में कुछ बना हुआ है ना, उसको फोकस करके देख ले। इमेजिन करें जबकि टेक्नोलॉजी नहीं थी मिनिचराइजेशन वगैरह की, वो काज़म की तस्वीर बनी हुई है उसके। हैदराबाद दक्कन जो है, आई मीन जो इंडिया में रह गया है, जो उन्होंने जिस दिन कायदम फौत हुए थे उसके अगले दिन उन्होंने हमला करके कब्जा कर दिया था हिंदुओं ने, इंडिया ने। तो ये वहाँ कन्वेंशन था 1938 में, तो वहाँ ये प्रेजेंट वहाँ की है ये होल्डर, हैदराबाद दक्कन। और उसके बाद पीछे नाम भी लिखा हुआ है, लाहौर की कोई कंपनी है, आज़म समथिंग, मुझे याद नहीं, उनमें आज़म ही है, उन्होंने ये बनाया था। ये एक ख़ास मैं जिक्र करता हूँ, जो भी कोई गेस्ट आते हैं। अब ये देखें, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ना, अंदर से है, समझे ना, अंदर से है। ये कितना ख़ास काम है, सोफिस्टिकेटेड काम है, ये अंदर से हुई हुई है और देखने में शुरू से ही लगता है चकोर है। मे बी ये कोने शायद खुल जाते होंगे, देखने में तो नहीं लगता, लेकिन ये अंदर से हुई हुई है, ये मेरा मतलब है बात करने का। ये फुवारा जैसे आजकल तो कोठियों में स्विमिंग पूल बने होते हैं, तो ये जो पुराने बंगले होते थे अच्छे अमीर लोगों के, तो वहाँ फुवारा एक एंट्रेंस पे होता था, ये वो फुवारा है। आँख का पावर जो होता है वो मुख्तलिफ थी एक का दूसरे से, तो वो मोनोकल इस्तेमाल करते थे। ये पड़ा हुआ है एक आँख का, ये मोनोकल, ये इस तस्वीर में भी है। ये पाकिस्तान के पहले स्टैंप हैं, सरदार अब्दुल रब निश्तर थे कम्युनिकेशन मिनिस्टर। इधर आप ये देखें, कम्युनिकेशन मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर। ये कॉइन्स थे, ये हमारे हिस्से में आया था मिंट, जहाँ कॉइन्स बनते हैं ना, लाहौर में था मिंट, लेकिन प्रेस नहीं था, छापने वाला नहीं था, मिंट थी उसको कहते हैं। तो ये वो कॉइन्स हैं। ये 1 पैसा है, इसको ऐसे स्लैंग में कहते थे छेद वाला पैसा, फिर 2 पैसे, फिर आना, फिर आगे 2 आने, 2 आने को कहते थे टका, 4 आने, 8 आने रुपया, रुपये में 16 आने होते थे। ठीक है जी। ये करेंसी नोट है, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आया था, वो इंडिया में ही दिल्ली में था, तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी माउंटबेटन को। तो माउंटबेटन ने, जो इंडिया के उस ज़माने में प्रेस छप रहे होंगे, उन नोटों में से, इसके ऊपर आप गौर से देखें, लिखा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके ऊपर एम्बोर्स किया गया। आप गौर से देखें ना, ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये गुलाई में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये उसके ऊपर, और ये पहले नोट थे जो वहाँ इस्तेमाल हुए पूरे इंडिया में, सबके नंबर 0001 है। ऑफ कोर्स वी आर डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन, पे स्टेट किंग की तस्वीर थी फ्रंट साइड पे, ये बैक साइड है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन ऑर्गेनाइजेशन थी एक, जो पीछे इजिप्ट में बैन हो गई और वो फांसी भी चढ़ा दिया उसको। तो उसके जो बानी थे, हसन बन्ना उनका नाम था, जिन्होंने वो मुस्लिम ब्रदरहुड बनाई थी। तो उस ज़माने में डायरेक्ट फ़्लाइटें तो थी नहीं, इंग्लैंड से इंडिया बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो स्टॉप ओवर होके गाड़ियाँ आती, जहाज़ आते थे। तो वो इजिप्ट में, कायरो में भी स्टॉप ओवर होता था। तो वहाँ हसन बन्ना साहब जो थे, उन्होंने इजाज़त लेकर ये कुरान रनवे पे आए थे, ये कायदे को प्रेजेंट किया था, ये कुरान। ऊपर से तो आप लोग हो आए हैं, खैर अब क्या ये आपको शायद बताया होगा, मौलवी साहब काफ़ी नॉलेजेबल हो गए हैं हमारे। या मर्चेंट आर्किटेक्ट थे उसके, बॉम्बे से उनका ताल्लुक़ था। उससे पहले जनरल अयूब खान ने इंटरनेशनल कंपटीशन होल्ड की थी, उसमें 3 सेलेक्ट हुए थे डिज़ाइन। एक टर्किश डिज़ाइन था, टर्किश आर्किटेक्ट था, डिज़ाइन तो नहीं कहना चाहिए,
तो वो आया, फर्स्ट आया था, दूसरा इंडिया से था जैन नूरानी फैमिली के, और एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट। इन तीनों के डिज़ाइन सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है ना, लेकिन वो फाइनली अप्रूव नहीं हुए। वो छोटी बातें हैं, वो मुझे जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल बातें हो जाती हैं, तो वो अप्रूव नहीं हुए। तो फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा ने बॉम्बे के एक आर्किटेक्ट थे या मर्चेंट, उनको कहा। तो ये जो टोम है ये या मर्चेंट का डिज़ाइन किया हुआ है। वो ज़िंदगी में एक दफ़ा यहाँ आए जब 59 में इसका 60 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था जब आए थे वो, और ये 64 में कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर। सिर्फ 64 के बाद 65 वगैरह में इसके ऊपर मार्बल लगनी शुरू हुई। मार्बल बाकायदा फैक्ट्री यहाँ लगी थी अक्रॉस द रोड, तो फिर मार्बल लग गया। तो जिस शक्ल में आप इसको देख रहे हैं, ये 1970 में मुकम्मल हुआ और 71 में इनॉग्रेट हुआ। उस ज़माने में चीन के मुसलमानों की तरफ से शैंडलियर गिफ्ट मिला था, जो लटक रहा है ये नहीं, इससे पहले लगा था। चीन के मुसलमानों की तरफ से वो तोहफा था, तो वो इधर लगा रहा है। आप सोच रहे हैं 70 से अब तक 50 साल, इसके अंदर 8 किलो सोना लगा हुआ। वो ऐसे तो नहीं होगा कि लोहा लगा हो, यहाँ में पानी चढ़ाया होगा उसने, तो 8 किलो, 8.1 टू बी एग्जैक्ट। तो ये फ़र्क है। और ये टोम जो है 7.6 अर्थक्वेक स्टैंड कर सकता है, ठीक है जी। इसकी दीवारें 12 फुट की दीवारें हैं, उन दीवारों में 4 सीढ़ियाँ हैं, देखे होंगे दरवाजे ऊपर भी जाते हैं और नीचे जो एक्चुअल कवर है वहाँ तक जाती हैं वो सीढ़ियाँ, और 12 फुट चौड़ी ये। और ये कंप्लीट हुआ था 71 में। जो गार्डन आप देख रहे हैं ये जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने ऑर्डर किया था, और इसके अंदर मेन रोल कंस्ट्रक्शन में जो पार्ट किया था, डिज़ाइन किया था, वो KDA ने किया था, कराची KDA ने। ईरान इस्फहान में कोई गार्डन है उसकी तर्ज पर ये इसकी बैकग्राउंड। और गार्डन 61 एकड़ पर है। कायदा उनकी मज़ार की ज़मीन 134 एकड़ पर है। तो जो क्रॉस द रोड जहाँ पॉलिटिकल वो होती हैं गैदरिंग, वो भी मज़ार की है। जो शारा कायदीन बना हुआ है वो भी मज़ार की ज़मीन के ऊपर बना हुआ है। ये भुट्टो साहब के ज़माने में ये सड़क बनी थी, तो वो भी मज़ार की ज़मीन है। इस तरफ भी अगर आप गए होंगे उधर अपने ऑफिस जो हैं, वो ज़मीन भी मज़ार की है। ये जनरली मैं बस आपको बताना चाहता था। और ये जो है ये गार्डन जो है ये भी मुख्तलिफ लेवल्स पे बना